इस्लामाबाद का ये ज़ीरो पॉइंट जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हुए हैं, आज हम जिस सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं वो एक बहुत ही अमेजिंग सफ़र होने वाला है। तो आइए चलते हैं। आज हम सफ़र के लिए निकले हैं। ये बेसिकली एक गुमनाम वादी है, गुमनाम लेकिन इंतहाई खूबसूरत। गुमनाम इसलिए कि ये बहुत कम लोगों ने विज़िट की होगी ये जगह। और आज हम किसी के जान कहने पे यहाँ पे निकले हैं, देखें क्या बनता है। और हम सफ़र शुरू करते हैं बेसिकली इस्लामाबाद से अज़ारा मोटरवे को लेते हैं, और अज़ारा मोटरवे से हम जाते हैं बालाकोट। और बालाकोट स्टे अगर करना है थोड़ा सा तो, वरना फिर आप सीधे निकल जाएं, आगे जगह है महांडरी। ये महांडरी से ये वाला ट्रैक ऊपर निकलता है जो कि बेसिकली है जीप ट्रैक। जीप ट्रैक के अलावा कोई और रास्ता नहीं है यहाँ जाने का, इसलिए ये थोड़ा सा डेंजरस भी है। जगह जगह पे यहाँ पे ऊंचे नीचे रास्ते आते हैं, जिसमें अगर कोई पहली दफ़ा जीप ट्रैक कर रहा है इस तरह का ऑफ रोड, तो उसको झटके लगेंगे, डर भी लगने का खदशा है उसको, जैसा कि हमारे साथ हुआ। ये शाह साहब हैं, ये जगह जगह पे मुझे रोकते थे, टोकते थे, और कभी ये हंसी खुशी जब ये थोड़ा सा बैलेंस आती थी रोड तो ये खुश हो जाते थे, वरना ये काफ़ी परेशानी के आलम में थे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर गए तो इनकी भी चेहरे की मुस्कुराहट वापस आने लगी, और बाकी साथी भी हंसते खेलते हुए इस सफ़र पे निकले। हम बेसिकली 8 लोग थे जो 2 गाड़ियों में हम महांडरी तक गए। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा इलाका है कि जहाँ पे आपको किसी लम्हे भी ऐसा फील नहीं होगा कि हम किसी अजनबी से रास्ते में जा रहे हैं। जगह जगह पे आपको दरिया, ऊपर से आबशारें और छोटे छोटे नाले आपको मिलेंगे जो आपको वेलकम कर रहे होंगे। यूँ ये जीप ट्रैक थोड़ा सा अनबैलेंस ज़रूर है, लेकिन जब आप इर्द गिर्द को एंजॉय करना चाह रहे होते हैं, अच्छी आपकी सीनरी गुजर रही होती है, तो फिर आपको ज़्यादा फील नहीं होता कि ये डेंजरस रास्ता है भी या नहीं। हम अगर इस्लामाबाद से शुरू करें इसको तो बालाकोट तक ये 200 किलोमीटर बनता है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 3 से 3.5 घंटे में वाया अज़ारा मोटरवे आपको पहुंचाता है बालाकोट। और बालाकोट से अगर आप जाते हैं महांडरी तो ये कोई 51 किलोमीटर बनता है, एग्जैक्ट शायद 49 किलोमीटर है। वो आपका सफ़र है कोई 1.25 घंटे का। तो वहाँ फिर आपको अगर अपनी गाड़ियों पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ड्रॉप करनी पड़ती हैं, या पब्लिक पे हैं तो हम महांडरी पे उतर के तो वहाँ पे लोकल जीप्स जाती हैं, उनके साथ फिर आपको जाना पड़ता है। हमने भी बिल्कुल सेम ऐसे ही किया। लेकिन ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि जो अपने मोबाइल से बिछड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि भूल जाएं वहाँ पे कोई सर्विस नहीं है। आपको मोबाइल अगर आपके फुल चार्ज हों तो बड़ी अच्छी बात है कि रास्ते में भी आप जैसे देख रहे हैं ये दरिया हैं, ऊपर से आबशारें आ रही है, इनकी आप वीडियोस बनाएं, अपनी वीडियोस बनाएं, तस्वीरें बनाएं, और इसको पूरा एंजॉय करके वहाँ से रिकॉर्ड करके ले आएँ। अदरवाइज़ आपके वहाँ मोबाइल नहीं चलने वाले। तो वो लोग जो मोबाइल से बिछड़ना पसंद नहीं करते, ये उन लोगों के लिए नहीं है। जीप का जहाँ तक है तो ये ज़रा सा इस तरह से आप कह सकते हैं कि जीप कोई तकरीबन 3 घंटे लगाती है नीचे महांडरी से ऊपर, जहाँ पे हम जाना चाह रहे थे मानूर बंगला। ये मानूर वैली है सारी इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये देखें हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ वेट कर रहा था जो कि हमें इससे पहले पता नहीं था रास्ते में। पर जैसे ही हम ये पहुँचे हैं तो एक हेलीकॉप्टर उतर के सामने हमारे आ जाता है, और हमें पता चलता है कि जी चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब भी इस एरिया को विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। हमारे लिए रियली एक सरप्राइज़ था, हमने उसको खूब एंजॉय किया। ये वो मानूर बंगला है जो ये पुराने वक्तों में बनाया जाता था जंगल की रखवाली के लिए कह लें। उसमें ये देखें यहाँ पे दरख्त, इतने खूबसूरत दरख्त और इतना खूबसूरत जंगल था, ऐसा लगता था कि किसी ने खुद डिज़ाइन करके जंगल को उगाया हुआ, जबकि ये कोई कुदरती वहाँ पे ऐसा था कि नीचे से ऐसे फोल्डिंग स्टाइल में दरख्त और सारे ये जंगल में इसी तरह का माहौल था। हमने एक ख़ास जगह सेलेक्ट की और वहाँ पे हमने सबसे पहले तो जाके कैंप लगाया। कैंप लगा के हमने थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद
ये इस जगह पे अंदर हमें इजाज़त लेनी पड़ती है, बाकायदा हमें भी इसी तरह से इजाज़त लेनी पड़ी। और वहाँ अंदर क्योंकि थोड़ा ख़तरा नहीं होता कहीं से कोई, तो अच्छी जगह होती है, वहाँ इन्होंने प्लेन की हुई है अंदर वाला एरिया जो है। हमने यहाँ पे कैंपिंग की और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खान साहब थे तो वो फिर ऊपर, इन्होंने मज़ीद ऊपर जाना था। यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता चलूँ ये भी है कि यहाँ अपने साथ कोई सिलेंडर लाजमी लेके आएँ, खाने पीने का टोटल सामान आपके पास होना चाहिए, कैंप आपके पास बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे कि हम भी ये 2 टेंट लेके आए हुए थे, ये हमारे पास भी फुल वाटर प्रूफ थे, क्योंकि यहाँ पे कोई पता नहीं है मौसम का, किसी टाइम भी मौसम ख़राब हो सकता है और आपको यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ना तो रहने के लिए कोई होटल है और ना ही खाने पीने वाला कोई होटल है, क्योंकि आबादी यहाँ लेफ़्ट राइट नहीं है, सिर्फ एक बंगला है ऊपर ये बना हुआ, जो इसमें भी अपना 1-2 गार्ड होते हैं, तो वो अपने लिए कुछ करते बनाते होंगे। तो हमारे लिए ये था कि हमें अंदर जब इजाज़त मिली तो वाशरूम का हमारा मसला हल हुआ और वाशरूम जाने के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज़ हम अपना सारा कुछ साथ लेके आए हुए थे, टेंट थे हमारे पास, खाने पीने के लिए हम चावल लाए हुए थे, मुर्गी थी, टिक्के हमने बनाए और शाह साहब हमारे बहुत अच्छे कुक भी हैं। शाह साहब सरगोदा से आए हुए हैं और ये हमारे तकरीबन हर टूर का हिस्सा होते हैं, इनके बगैर टूर मुकम्मल नहीं होता। तो ये हमने बिरयानी बनाई, टिक्के बनाए और चाय वाय जो साथ था कोई छोटा मोटा हमने उसको वो किया। तो कहने का मतलब ये है कि अपने साथ जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं और स्पेशली सर्दी से बचने के लिए अपने साथ कोई वो कंबल लेके आएँ, ऊपर पहनने के लिए कोई जैकेट्स लेके आएँ, कोई स्वेटर लेके आएँ, जुराबें हों आपके पास। तो ये सारा व्यू था यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि ये लश ग्रीन था, दूर दूर तक घने जंगलात थे और ये इसलिए भी यहाँ पे जंगलात अभी तक सलामत हैं, या एरिया ये साफ़ सुथरा है कि यहाँ पे लोगों का आना जाना समझें कि है ही नहीं। कोई लोकल्स हैं जिनको ये पता है इस जगह का, तो वो आते होंगे यहाँ पे, अदरवाइज़ यहाँ पे पाकिस्तान से या टूरिस्ट कहीं से भी नहीं आते। उसकी मेन एक तो वजह यह है कि ये शायद फैमिली डेस्टिनी नहीं है। ये देखें खान साहब आखिर फिर सारा इन्होंने ऊपर विज़िट किया, विज़िट करने के बाद फिर ये यहाँ से किसी और जगह पे इन्होंने जाना था, करीबी किसी वैली में, क्योंकि ये टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए जो साइट्स विज़िट करने आए हुए थे। फिर हमने इन्हें मुलाकात की, इनके साथ गपशप रही और वीडियोज़ और तस्वीरें बनाई। और सरप्राइजिंग तो था ही था, ये भी परेशान थे कि ये खान साहब भी परेशान थे इस बारे में कि ये भी इतनी मुश्किल जगह पे ये लोग इस्लामाबाद से कैसे आए। खैर हमारा सफ़र बड़ा ही ज़बरदस्त था, हमने रात गुजारी और उसके बाद सेफली होम